बहुत समय पहले एक सीतापुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में विनेश अपनी पत्नी सविता के साथ रहा करता था। विनेश बहुत ज्यादा ईमानदार और दयालु था। उससे जहां तक बन पड़ता वह लोगों की मदद किया करता था। विनेश के पास उसका एक आम का बगीचा भी था। अब आमों का टाइम भी आ चुका था, इसलिए उसके बाग में सारे आम पक चुके थे। विनेश ऐसे ही ठेले पर गांव-गांव घूमकर आम बेचा करता था और उसी से उसके घर का खाना खर्चा चलता था और उसी में से वे गरीबों की मदद भी किया करता था। इसीलिए एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, सुनो जी, आप ही बिना सोचे समझे हर किसी की मदद कर देते हो, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारी कोई मदद नहीं करता। अरे भाग्यवान, तुम फिर से शुरू हो गई। तुम्हें यह नहीं पता कि जो किसी की मदद करता है उसकी मदद ऊपर वाला करता है और हमें हर किसी की मदद करते रहना चाहिए। इतनी बात सुनकर सविता गुस्से से अपने किचन में चली जाती है और जब विनेश अपने आम बेचने जाया करता तो उसके साथ गगन भी अपने आम बेचने जाया करता। वह दोनों अपने अपने ठेले एक साथ ही लेकर चलते थे, लेकिन गगन बहुत ज़्यादा लालची और दुष्ट था। जब भी कभी गगन खाना खाने या किसी और काम से जाता तो विनेश उसकी रेहड़ी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अरे भैया, ये आपने आम कितने रुपए किलो दिए हैं? अरे बहन जी, 30 रुपए किलो आम दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छे और मीठे आम हैं। चलो खैर, ये बात तो ठीक है भैया, लेकिन इस ठेले पर तो कोई और आदमी रहता था ना? हाँ बहन जी, यह मेरे दोस्त गगन का ठेला है। वो अभी खाना खाने के लिए गया है और वो बराबर वाला ठेला वो मेरा ठेला है। अरे भैया, लेकिन आपके ठेले पर तो कोई भी नहीं है। आप अपना काम छोड़कर दूसरे का आम बेच रहे हो। अरे बहन जी, हम दोनों एक ही गांव के हैं, इसीलिए हम एक दूसरे की मदद तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा खैर, आप ये बताएं कि मैं आपको आम कितने दे दूं? अच्छा भैया, तुम मुझे 2 किलो आम दे दो। विनेश बेचारा बहुत ही सीधा साधा और अच्छा आदमी था। जब भी गगन कभी अपने ठेले पर नहीं होता तो वो बेचारा गगन का पूरा ठेला खुद ही संभाला करता था। लेकिन गगन बहुत ही ज़्यादा लालची और दुष्ट इंसान था। जब भी कभी विनेश अपने घर खाना खाने के लिए जाया करता तो गगन उसके ठेले के ग्राहक भी अपने ठेले पर बुला लिया करता। ऐसे ही एक दिन शाम को, अरे बहन जी, क्या हुआ? आप उधर कहाँ जा रही हैं? आप आम खरीदना भूल गई क्या? जी नहीं भैया, हर बार मैं आपके पास से आम खरीदती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपके दोस्त के पास से आम खरीदूंगी। आपको तो बहुत अच्छा दोस्त मिला है। जब आप घर खाना खाने जाते हैं तो वो अपना काम छोड़कर आपके ठेले की रखवाली करता है और आपके ही आम बेचा करता है। हाँ हाँ, जाइए जाइए। ये विनेश तो मेरे ग्राहकों को भड़काकर भोलापन का अच्छा नाटक कर रहा है, लेकिन मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब गगन विनेश की अच्छाई को बुराई समझने लगा था, लेकिन विनेश तो अपनी अच्छाई ऐसे ही करता रहा और उसके बहुत सारे ग्राहक बन गए थे। जितने भी ग्राहक गगन के ठेले पर आते थे वो सब अब विनेश के पास आने लगे थे, जिससे उसकी बहुत अच्छी बेच होती थी और उसके सारे आम बिक जाया करते थे और उधर गगन के आम रह जाया करते थे। अब गगन के जो आम बच जाया करते थे वह उन्हें अगले दिन बेचने लाया करता था, लेकिन उससे जो उसके पहले ग्राहक थे उन्होंने भी फिर उससे आम लेना बंद कर दिया था। इससे गगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे क्या बात है यार गगन, मुझे लग रहा है तुम्हारा काम शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा। तुम ऐसा करो, मेरे ठेले के साथ अपना ठेला लगा लो, फिर मेरे पास जो भी ग्राहक आएंगे मैं उनसे कह दूंगा कि वो तुमसे आम खरीद लें। अच्छा, तो अब मैं इसकी दया पर जीऊंगा। जो करना था वो तो कर दिया, अब अच्छाई का नाटक कर रहा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहता। मुझे अपना काम कैसे चलाना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। और फिर जैसे ही रात होती है तो गगन विनेश के बाग में पहुंच जाता है और उसके सारे आम के पेड़ जला देता है। और फिर अगले दिन जब विनेश अपने खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके सारे आम के पेड़ जले होते हैं। वह बेचारा उदास मन से वहीं खड़ा होकर रोने लगता है और बोलता है,
अरे अरे, ये क्या हो गया? कल तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम मेरे खेत में आग कैसे लग गई? हे ऊपर वाले, अब क्या होगा मेरा? अब तो मैं ये अपनी बीवी सविता को भी नहीं बता सकता, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा रोएगी। अब मैं क्या करूं ऊपर वाले, तुम ही कोई रास्ता दिखा दो मुझे। जैसे ही वह इतना बोलता है तो वहाँ एक चिड़िया आ जाती है और वह आकर विनेश से उसकी उदासी का कारण पूछती है और विनेश उसे सब कुछ बता देता है। फिर चिड़िया बोलती है, अरे विनेश, बस इतनी सी बात। फिर इतना बोलकर चिड़िया उसे एक आम की गुठली लाकर देती है और उससे बोलती है, इस गुठली को तुम अपने खेत में लगा दो, फिर इससे एक सोने का आम देने वाला पेड़ उगेगा और उस पर साल के 12 महीने आम लदे रहेंगे। विनेश को चिड़िया की बात पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वह फिर भी उस गुठली को वहीं गाड़ देता है और अपने घर चला आता है। और फिर जब अगले दिन वह वहीं पहुंचता है तो वो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां तो एक सोने का आम का पेड़ उग गया था। यह देखकर विनेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह बोलता है, किसी ने सही कहा था, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। फिर ऐसे ही उन आमों को बेच बेच कर विनेश बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है।